हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग। और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हैं, कोई डिले नहीं है। आप लोग जुड़ेंगे और आज एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। बच्चे, जो आज का चैप्टर है साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, अक्सर हम लोग और आप लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ है। हम नहीं, अगर मैं बात करूं अब से 100, 150, 200 साल पहले, तब ये प्रचलन बहुत होता था ब्याज का। आज भी बहुत काम चलता है। आप देखो, आपके घर में या आपके यार दोस्त में से कोई ना कोई 100% एक काम जरूर करता होगा कि ब्याज पे पैसे देना और ब्याज पे पैसे लेने का प्रचलन आज भी है ना, इंटरेस्ट पे। लेकिन वो उनका कुछ फंडा अलग होता है, उनका कुछ महीने का ब्याज होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो नॉर्मली सवाल करेंगे वो साल का ब्याज हम जोड़ा जाता है ना। हम बैंक के हिसाब से चलते हैं। बच्चे, ये दो टॉपिक बैंक के टॉपिक है, हालांकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और बैंक अपने, अब तो और एग्जाम्स में भी आते हैं ना। और बैंक जो अपना ब्याज कैलकुलेट करता है वो वार्षिक कैलकुलेट करता है। आपसे अगर कोई पूछे कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में लेते हैं तो महीने का ब्याज लेते हैं और आप तो वार्षिक पढ़ते हो, डिफरेंस क्यों है? तो आप बोलना कि हम ये जो दो टॉपिक है ये स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए बनाए गए थे। बैंकिंग एग्जाम में ब्याज का ज़्यादा काम होता है। लेकिन अब टॉपिक अच्छे लगे तो और एग्जाम्स भी इसको अडॉप्ट करने लगे, तो अब और एग्जाम्स में भी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आते हैं। तो इसीलिए ये वार्षिक कैलकुलेट होता है बैंक के हिसाब से। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। भाई, मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं स्पेशली इनकी बात करूं, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज का भी हम यूज करेंगे, लेकिन मेरा समझाने का तरीका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बिल्कुल प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली यानी कि अब तक आपने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 रखो और पहला सवाल उठा लो और वहीं से स्टार्ट कर दो कि ये चीज मिसिंग है, ये बताओ। क्या आपने कभी सोचा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ही क्यों होता है? कभी दिमाग में आया कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ही क्यों होता है साधारण ब्याज? हम वहां से शुरू करेंगे। और मेरा मकसद आपको बोर करना नहीं है ये बताकर कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्यों होता है। बच्चे, मेरा मकसद है कि हम उसी बेसिक से बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स निकालेंगे। ट्रिक्स जब भी निकलती है ना, वो बेसिक से ही निकलती है। तो उसी बेसिक से हम ट्रिक निकालेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ेंगे और फिर मैं शुरुआत करूंगा अपनी क्लास की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज, या फिर जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से आप लोग तसल्ली में बैठोगे। कोई भी आफत नहीं मचाएगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा, धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी। आराम से जहां पर हो वहीं पे बैठ जाओ। ये मत कहना सर जी मैं तो बाहर घूमने आया हूँ या फिर मैं तो कहीं इमरजेंसी में हूँ, मैं वहीं पे बैठ जाऊं क्या? मतलब मेरा मतलब है कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा समझने में। बिल्कुल पहली क्लास किसी भी चैप्टर की अगर होती है, बहुत प्यार से उसको पढ़ना चाहिए। चाहे कम पढ़े, लेकिन बहुत प्यार से अगर हमने पहली क्लास को कर लिया ना, ये मान लो पूरे चैप्टर का निचोड़ हमने पढ़ लिया, अगर पहली क्लास अगर हमने ढंग से कर ली तो। सिंपल इंटरेस्ट मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा ना, एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे करे सर हमें सिंपल इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है, कंपाउंड। जिस दिन सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा ना, तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में ही आएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, पढ़ते रहना तुम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बच्चे बात करूं चक्रवृद्धि। देखो, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, मैंने डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं किया था, वो डिस्काउंट अलग से पढ़ा था। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, हम केवल साधारण ब्याज ही पढ़ेंगे, है ना? तो अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं बच्चे, हाँ बेड पर आराम से बैठ जाओ, चलो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, डेफिनेशन क्या होती है, या फिर देसी भाषा में ही डेफिनेशन को अगर मैं समझाऊं आपको, तो किसी धनराशि पर मिलने वाला, किसी केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज, आप ऐसे बोल सकते हो, केवल धनराशि पर।
केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज। ब्याज क्या होता है? ये साधारण ब्याज होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी तो जस्ट मैंने लिखा केवल धनराशि पर। अभी तो आपने कुछ फील ही नहीं किया कि सर अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं चला क्या कह रहे हो आप। केवल धनराशि पर बच्चे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं, मान लो आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। हालांकि भगवान ना करे वो समय आए आप इतना पैसा कमा लो, जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहां पे इतना पैसा आप कमा लो कि आपको जरूरत ना पड़े लेने की, देने की। आप दे दो, है ना, कितना ही दे दो, क्योंकि वो तो भैया कैश में होगा आपके पास, तो ब्याज पे ही उठेगा वो। तो सुनना, आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए और कहा कि साधारण ब्याज है वार्षिक। वार्षिक यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज 10% की दर पे है, 10% के रेट पे है साधारण ब्याज। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले तो दर के बारे में ही पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। दर रेट क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा रेट क्या होता है, ठीक है। रेट होता क्या है? तो सबसे पहले रेट सबकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर इनके बारे में एग्जांपल और फिर धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं दर की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। साधारण ब्याज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दर ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेट क्या होता है? आप लिखेंगे कि दी गई धनराशि पर, दी गई धनराशि पर, धनराशि पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज। ठीक है। या फिर अगर दूसरी डेफिनेशन मैं इसकी दूं आपको, दो डेफिनेशन से मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। दो डेफिनेशन से मैं इसको समझाता हूं। दो डेफिनेशन क्या होती है कि 1 साल में 100 रुपए पर, 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज, ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैं आपसे कहूं, ये चलो दो डेफिनेशन तो मैंने लिख दी रेट की, अब रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर चीज को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ताकि हमें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सवाल में, कितना ही बड़ा सवाल आ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं अब रेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं बच्चे, मैंने रेट को हम आर से डिनोट करेंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा 10%, 10% है क्या? दर। 10% दर का मतलब क्या होता है? 10% दर का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। आप कहेंगे सर 10% का मतलब होता है 10/100। मैं बहुत बेसिक जा रहा हूं बच्चे, बहुत डीप में जा रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं आज तक आपने इतना डीप नहीं पढ़ा होगा साधारण ब्याज को, तो प्लीज मेरे कहने से पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत आपको लगेगा कि यार ये भी होता है क्या, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या इसको। तो नई चीज सीखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो, नए बच्चे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा 10% की दर है। अब 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 10/100, वही परसेंट में पढ़ा था। और मैंने लिखा कि दर का मतलब है 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि 100 रुपया अगर उसका मूलधन है, यानी कि कितना पैसा उधार लिया, वो 100 रुपया अगर मूलधन है जिस पर ब्याज लगता है, तो 10 रुपए उसका क्या है? 1 साल का ब्याज। क्या हो जाएगा? 1 साल का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि 20% की दर है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बच्चे 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर 5 उसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है, तो एक क्या है? 1 साल का
1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। ये तो मैंने बात करी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, बस इसी यही मेन होता है भाई। अब मैं जो फॉर्मूला होता है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं वो मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। भाई फॉर्मूला क्या होता है, या फॉर्मूले से पहले फॉर्मूले तक आपको मैं पहुंचाता हूं। सुनिए, साधारण ब्याज, मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है केवल मूलधन पर लगेगा, पहली लाइन में समझाया, केवल मूलधन पर। और मैंने कहा अगर जो दर है वो 10% है, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक है बच्चे, ये दर है। 10% वार्षिक का मतलब क्या होता है, 10% वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। यहां से मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं, अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, तो यहां से गौर करना, यहीं से सिंपल इंटरेस्ट की नब्ज हम पकड़ेंगे। मैंने कहा दर जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बच्चे 10% है, वो 10% है। मतलब कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना मिला, 10%। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि जो हमारा ब्याज होता है साधारण ब्याज, वो केवल मूलधन पर मिलेगा, केवल मूलधन पर। तो अगर मैंने कहा 10% वार्षिक, मतलब कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 10% मिलेगा, 1 साल में 10% मिलेगा। अगर मैं कहूं 2 साल में कितना मिलेगा, देखो यहां से मजा आना शुरू होगा अब आपको लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। 100% कह रहा हूं, अब आपको लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। अगर मैंने कहा जो दर है वो 10% वार्षिक है, आप लोग खुद बताना 1 साल का साधारण ब्याज कितना, 10%। तो बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा कर दो, इसमें जस्ट 2 की गुणा कर दो, कितना, इसमें 2 की गुणा कर दो, 2 साल का 20% ब्याज हो जाएगा, 2 साल का 20% ब्याज। अगर मैं तुमसे कहूं 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 30% हो जाएगा। अरे वाह सर, मजा आ गया, ये सब चीज पढ़ रखी होगी आपने, लेकिन अब आपको मैंने फील कराई कि 10% वार्षिक, एनुअल का मतलब है 1 साल का 10% ब्याज है। और फिर मैंने कहा कि ब्याज केवल मूलधन पर ही लगेगा, हर साल बराबर ब्याज रहेगा। अगर पहली साल 10% है, दूसरी साल भी 10%, तीसरी साल भी 10%, चौथी साल भी, और 100वीं साल भी 10% ही ब्याज रहेगा। तो यहां पर अगर मैंने कहा 1 साल का 10% ब्याज, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, और अगर मैं ऐसे करके कहूं n साल का कितना ब्याज होगा, n साल का, तो आप 10 को n से गुणा कर दोगे, 10n%, कितना होगा, 10n%। बस खत्म, रेट का तो सिस्टम ही खत्म है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चे, अगर आपने इतना समझ लिया है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट की रीढ़ की हड्डी आपने पकड़ ली है, बस तोड़ना रह रहा है उसको, बस तोड़ना रह रहा है। हड्डी पकड़ ली है आपने, सिंपल इंटरेस्ट की रीढ़ की हड्डी। तो अगर आपने केवल कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, समझ लिया हमने, मतलब रीढ़ की हड्डी पकड़ ली, बिल्कुल आपने पकड़ ली। अब तोड़ोगे कैसे, देखना, ये तो आपने समझ लिया। अब मैं लिखता हूं फॉर्मूला, यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, ये सबने आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और बटे 100। ये सबने फॉर्मूला रटा हुआ है और सबको याद है, हमें बचपन में पढ़ाया गया था, हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और अगर इसे शॉर्ट में पढ़ा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट SI बोला जाता है, मूलधन प्रिंसिपल P, दर रेट, और समय T बटे 100, ठीक है। अब आप मुझे बताना, जो दर होती है ना, जो यहां पर जो R है बच्चे, ये वार्षिक दर होती है, ये वार्षिक दर होती है, ठीक है, ये वार्षिक दर होती है। ये फॉर्मूला आपने बहुत आराम से लिख लीजिए कॉपी में, और अब हम इसको समझेंगे,
ठीक है। जैसे मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लेता हूं। उससे पहले एक स्टार बना के लिख लो कि कोई भी मूलधन होगा, कोई भी मूलधन होगा हमेशा अपने आप में 100% होगा। अपने आप में 100% होता है कोई भी प्रिंसिपल होता है तो। कोई भी मूलधन होगा अपने आप में 100% होगा। जितना लिखवा रहा हूं लाइन बाय लाइन समझते जाइए, लिखते जाइए। जिस टाइम इनको मैं क्वेश्चन में लगवाऊंगा आपसे, आप कहोगे कि सर वाह। ठीक है, अभी तो कुछ लिखवाया ही नहीं है। जो सबसे मेन है चीज आज की बच्चे, वो केवल ये है कि दर अगर 10% वार्षिक है तो एक साल की 10%, 2 की 20%, 3 की 30%, बस समय से गुणा कर देते हैं। और आप कहेंगे सर समय से गुणा क्यों करते हैं? बच्चे देखना, यहां पर देखिए, मैं कहां जा रहा है देखना, यहां पर देखिए, यहां पर क्या मैंने दर को समय से गुणा नहीं किया? रेट को समय से गुणा नहीं किया मैंने फॉर्मूले में भी? वही चीज तो मैंने अलग से एक्सप्लेन की है आपको, रेट को। और पी से गुणा करने का मतलब है कि इतने % मूलधन का निकालना, और वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, है ना? वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। अब देखना, मैं आपको सवाल देता हूं और आप बहुत स्पीड से उसका आंसर निकालेंगे। मैंने कहा कि मूलधन, सवाल है ये आपके लिए, मैंने कहा जो मूलधन है ना, जो मूलधन है वो 1,000 रुपए दिया हुआ है। बच्चे मूलधन मतलब पैसा जो ब्याज पर दिया जाता है, जो पैसा ब्याज पर दिया जाता है। और मैंने कहा समय, जो समय है वो है 3 वर्ष, जो समय है वो है 3 वर्ष। और जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, 5%, और वार्षिक ही आप इसको लेंगे। तो आप मुझे बताइए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। हां, आप फॉर्मूला लगाकर उत्तर निकाल सकते हो, लेकिन कुछ डिफरेंट सोचोगे तो आगे बड़े बड़े सवालों में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे इसका उत्तर बताओ क्या होगा? वो सब पढ़ेंगे सतीश भाई, अगर समय आधा हो, ये हो, वो हो, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। आप फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करिए। अगर ये होगा, अगर वो होगा, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट अभी शुरू ही तो हुआ है। तो आप देखिए, भाई आप कहेंगे सर ये सवाल थोड़ी दिया आपने, तो मजाक किया है आपने कि हमें तो फॉर्मूला साइड में रखा हुआ है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 1,000 रुपया, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 वर्ष, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिया 15 धाम 150। सर सिंपल इंटरेस्ट तो 150 आ गया। ये कोई बात थोड़ी होती है सवाल की। रुको, सब्र करो, क्या होगा? मैं आपको इस तरीके से सवाल नहीं करवाने वाला हूं। मैं तो आपको डीप कॉन्सेप्ट में ले जाकर, और आप खुद सवाल को कर रहे होंगे वहां पर ले जाकर छोड़ूंगा मैं आपको। सुनना, उसने दिया मूलधन 1,000 रुपया। सवाल सिंपल है लेकिन समझाने के लिए मैंने रखा है। उसने दिया मूलधन 1,000 रुपया, समय 3 वर्ष, दर 5%, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दर कितनी है 5%, यानी कि एक साल का ब्याज कितने % है? 5% है या नहीं? यस, दर 5% का मतलब है कि एक साल का ब्याज 5% है। तो समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो बच्चे 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? अगर एक साल का ब्याज 5% है तो 3 वर्ष का ब्याज कितने % हो जाएगा? अगर एक साल का 5%, 2 साल का 10%, 3 साल का 15% ब्याज हो जाएगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया? आप इन दोनों को गुणा कर दो। 3 साल का जो ब्याज होता है वो तो सर 15% होता है। अरे वाह, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। 3 साल का ब्याज 15%, मूलधन है 1,000, तो 15% निकाल लो 1,000 का। 1,000 का 15% निकाल लो, कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक साल का ब्याज आ गया 150 रुपया। इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि जिंदगी में आप इस चीज को ना भूलें। फॉर्मूला लगाना हम एक टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।
कि दर 5% है और साधारण ब्याज में हर साल बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं और आप मुझे इसी तरीके से उत्तर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा मूलधन है 6250 रुपया, मूलधन 6250 रुपया है। जो समय है वो है आपका 5 वर्ष, जो समय है वो 5 वर्ष है। और मैंने यहां पर कहा कि दर जो है वो 10% है, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता दो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बता दो क्या होगा। बहुत स्पीड से बच्चे आप अब बता रहे होंगे, जितना मैं आपको पढ़ाऊं उसी हिसाब से चलो। ये मत कहो सर ऐसे पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ। बच्चे मैं अपने हिसाब से चलता हूं, अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। तो प्लीज आप, रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे मत बताइए कि सर इस तरीके से पढ़ाओ, उस तरीके से पढ़ाओ, ये करो वो करो। तुम्हें पता है कि आफ्टर ऑल मानूंगा मैं अपने मन की ही, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो प्लीज कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे लेवल का तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अगर आपको विश्वास है तो आप पढ़ोगे, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखना, यहां पर मैं कहूं कि दर जो है वो 10% है, यानी कि 1 साल का ब्याज 10% है। 2 साल का कितना होगा? 20%। 3 साल का कितना होगा? 30%। 4 साल का 40% और 5 साल का 50% ब्याज हो जाएगा। तो बच्चे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 10% गुणा 5 यानी कि 50% ब्याज आपको मिलेगा। कितना? 50% मिलेगा ब्याज आपको। तो बच्चे मूलधन तो आपको दिया हुआ है 6250, उसका 50% आप नहीं निकाल पाओगे क्या? बड़े आराम से निकालेंगे। 50% यानी कि 50/100 गुणा 6250 करेंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अरे वाह सर 3125 रुपया आ गया, बहुत शानदार। अब ये चीज आपको क्लियर हुई? आपको कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ी इस सवाल में? कहीं भी नहीं पड़ी। तो एक सवाल और कर दो, फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, नए टर्म की तरफ ले जाऊंगा जिसको अमाउंट, मिश्र धन बोला जाता है, जिसको मिश्र धन बोला जाता है। जैसे मैंने यहां पर मूलधन दे दिया 50,000 रुपया, मूलधन दे दिया 50,000 रुपया, समय है 4 वर्ष और वार्षिक जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे वो है 6.5%। 6.5% है। तो साधारण ब्याज बता दो मुझे क्या होगा। सभी लोगों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है कि हम समझेंगे और लास्ट तक जुड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप मुझे इसका उत्तर देंगे। आज क्या होगा? फॉर्मूला भूल जाओ, मैं कह रहा हूं भुला दूंगा फॉर्मूला। हां यूज करेंगे हम फॉर्मूले का, लेकिन जहां पर जरूरत होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला हम यूज ही नहीं करेंगे, करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन जहां पर जरूरत होगी मैं बताऊंगा कहां पर फॉर्मूला हमें बिल्कुल फायदेमंद होगा। बताओ जल्दी से। मैंने कहा दर दी हुई है 6.5%। बच्चे जो दर होती है 1 साल का ब्याज होती है। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 6.5%। 2 साल में डबल कर दो, 3 साल में ट्रिपल कर दो, 4 साल में क्वाड्रपल कर दो, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही कितना हो जाएगा? 4 गुणा 6.5 कितना आ जाएगा? ये तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 1 25। सर ये तो 25% ब्याज आ गया। 25% ब्याज है। मूलधन मेरा 50,000 दिया हुआ है। तो बच्चे क्या आप इसका 25% नहीं निकाल पाओगे? क्या आप इसका 25% नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकालोगे। 25 पंजे 125 और बाद में 2 जीरो, कितना आ जाएगा? 12,500। कितना ब्याज आ जाएगा? 12,500 आ जाएगा। अब तो आप सभी को क्लियर है ये चीज, अब तो आप सभी को क्लियर है ये चीज। और अब आपने रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा क्रैक आवा दिया है, थोड़ा सा क्रैक आ गया है। साधारण ब्याज को दर्द होना शुरू हो चुका है। ठीक है, साधारण ब्याज को दर्द होना शुरू हो चुका है और अब हड्डी टूटने वाली है बस। ठीक है, 5-10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट बच रहा है, फिर मैं सवालों की तरफ आपको उठाकर ले जाऊंगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चे मिश्रधन का। आप सभी ने पढ़ा होगा मिश्रधन। कुछ भी नहीं होता मिश्रधन। मिश्रधन मतलब के इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट।
अब मिश्र धन के बारे में आपको मैं बताऊं कि भाई दोस्त होते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला दोस्त पर कामयाब नहीं होता। मान लो आपके दोस्त ने आपसे पैसे मांगे, भाई 5,000 रुपए दे दे, अर्जेंट है, अर्जेंट है। अब अर्जेंट में ले तो गया वो, क्या किसी के दोस्त ने आज तक पैसे लौटाए हैं? एक भी ऐसा बच्चा मुझे मिल जाए जिसके दोस्त ने आज तक पैसे लौटाए हैं? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, दिखाना। अच्छा अच्छा, 26%। हाँ 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 बच्चे, कोई बात नहीं, मतलब आप समझ तो गए ना। अरे यार, समझ तो गए ना तुम लोग। मतलब आंसर से मतलब नहीं है मेरा, मतलब बच्चे आपको समझाने से है। मेरा मतलब आपको समझाने से है, आप उस चीज से परेशान बिल्कुल भी मत होइए, बिल्कुल मत होइए। मेरा मतलब आपको समझाने से है, आप परेशान मत होइए। मैं समझ गया, आप परेशान मत होइए। मेरा मतलब आपको समझाने से था, कॉन्सेप्ट समझाने से था। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आज तक किसी के दोस्त ने पैसा वापस दिया लेकर उधार? नहीं दिया। और किसके कितने पैसे होंगे? और ऐसे भी आप में से बहुत महानुभाव होंगे जो खुद दोस्त होंगे। खुद दोस्त का मतलब जिन्होंने ले रखे होंगे और देने का नाम नहीं ले रहे हो। अबे दे दो। अगर नहीं दोगे ना, आप एक काम करो, जिन्होंने पैसे तुम में से ले रखे हैं ना, दोस्त के पास जाना और उससे पूछना पैसे चाहिए। 100% उसने उम्मीद छोड़ चुकी होगी, वो उम्मीद छोड़ चुका होगा पैसे की। लेकिन मैं बात करता हूं जब आपने मांगे थे, बेचारा बन के मांगे थे आपने, बेचारा बन के मांगे थे कि भाई 5,000 रुपए दे दे, ब्याज दे ले, ब्याज ले ले तो 10% ब्याज ले ले, 5,000 रुपए दे दे, ब्याज ले ले 10%। हालांकि महीने का कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं वार्षिक की ही बात करूंगा। मान लो 3 साल का ब्याज हो गया 400 रुपए। मान लो 3 साल का ब्याज हो गया 400 रुपए, 3 साल का ब्याज हो गया। अब आपको पैसे लौटाने हैं। अरे सपोज कर लो, हालांकि आप दे नहीं रहे हो, मुझे पता है, बहुत ढीठ टाइप के लोग हो, आप नहीं दे रहे हो, या फिर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है, फंसे पड़े हैं इधर उधर, किला में कीला अड़झे पड़े हैं। फिर भी छोड़ो, आप छोड़ो, 400 रुपए ब्याज देने हैं, 5,000 रुपए आपने लिए थे, पैसा भी दिया और ब्याज भी दिया, दोनों दिए। भाई आपने लिए थे उससे 5,000 रुपए, 5,000 दे दिए, लेकिन 400 एक्स्ट्रा दिए। किसके? जो ब्याज बना था उस 5,000 पर। उस 5,000 पर जो ब्याज, अब देखो सबका दुख दर्द निकल रहा है यहां कमेंट बॉक्स में, भर भर के आ रहे हैं, सर मेरे दोस्त ने 2,000 लिए थे, दिलवा दो, 3,000 दिलवा दो, मैंने लिए थे मैं नहीं दे रहा हूं सर। एक कह रहा है सर मुझे अब याद आया है आपके कहने से कि मैंने अपने दोस्त से पैसा लिया था। मतलब यहां पर मेमोरी खुल चुकी है सबकी, अब सबकी मेमोरी खुल चुकी है। हालांकि आप यहां पर कमेंट एक दूसरे के नहीं देख सकते हो, नहीं तो यहीं पे तुम्हारी लड़ाई हो जाती है आपस में। तो सुनना, मैंने कहा 5,000 रुपया आपने अपने दोस्त से ब्याज लिए, 400 रुपए ब्याज का बन गया, कितने भी साल में, छोड़ो वो छोड़ो, 400 रुपए ब्याज का बन गया। अब लौटाने हैं, 5,000 रुपए भी दोगे और ब्याज के 400 रुपए भी दोगे। 400 तो अलग से थे, 5,000 जितना लिया था उतना दे दिया, लेकिन जो अलग से 400 था ये भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ये ब्याज का बना है, ये उसका इंटरेस्ट बना है, जो पैसा उसने आपको दिया था। तो मिश्रधन अमाउंट होता है कितना पैसा आपने उधार लिया और उसमें ब्याज व्याज होकर सारा पैसा वापस लौटा दिया, दोनों को मिलाकर जो पैसा बनता है वो मिश्रधन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है। प्रिंसिपल, भाई स्पेलिंग ए एल होता है, एल ई होता है, एल ई ही होता है सर। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों अगर मिल जाए तो दोनों जुड़कर क्या बना देते हैं? दोनों जुड़कर बना देते हैं आपकी अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब यहीं पे देखो मिश्रधन का काम आएगा। इसी सवाल में आप मिश्रधन बता दोगे, क्या होगा? बता दो भैया मिश्रधन कितना होता है। अगर आपसे डायरेक्ट वो मिश्रधन ही पूछे, सिंपल इंटरेस्ट उसने पूछा ही नहीं है, वो कहेगा अमाउंट बताओ क्या होगा, अमाउंट बताओ क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन, मिश्रधन बताओ क्या होगा। आप क्या कहोगे? आप क्या कह रहा है? मुझे नहीं चाहिए ब्याज सर जी, मेरा मूलधन ही दिलवा दो।
ओ बाबूजी दिए क्यों थे? आपको पता था दोस्त है वो देगा नहीं। सुनना, मिश्रधन, मैंने कहा बच्चे मिश्रधन जो होता है वो साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या मिश्रधन निकालने के लिए मुझे साधारण ब्याज निकालना जरूरी है क्या? सर क्या मिश्रधन निकालने के लिए मुझे साधारण ब्याज निकालना जरूरी है क्या? क्योंकि आपने कहा मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। सर मूलधन तो चलो ठीक है 50,000 रुपए है, लेकिन ब्याज क्या मुझे निकालना जरूरी है मिश्रधन के लिए? यह सवाल आपके दिमाग में आया होगा। और सर अगर ब्याज निकालना जरूरी है तो फिर यह सवाल तो बहुत बड़ा जाएगा। पहले मैं ब्याज निकालूंगा, फिर उसे मैं मूलधन में जोड़ूंगा, तब जाकर मेरा मिश्रधन आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मूलधन अपने आप में कितना होता है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं? बताई थी सर आपने, मूलधन 100% होता है। और 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 4 गुणा 6.5 यानी कि 26% 4 साल का ब्याज हो गया। 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 4 साल का ब्याज हो गया सर 26%। तो बच्चे मिश्रधन कितना होगा? सर मूलधन होता है 100% और ब्याज कितना है? 26%। तो कितना हो गया? 126% मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना हो गया? 126%। बच्चे आप बुक खोलकर देखना, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले दे रखे होंगे मिश्रधन के, P प्लस P इंटू R इंटू T बटे 100 ब्रैकेट में डाल दिया होगा डराने के लिए। मैंने आपसे सिंपल सी बात कही कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। 4 साल का ब्याज गुणा कर दो 26% है। मिश्रधन अमाउंट निकालना है, 100% मूलधन प्लस 26% ब्याज 126% होता है। तो आप 50,000 का 126% निकाल दो, बस कितना होगा? 50,000 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 126 पंजे कितना होता है? ये होता है आपका हो जाएगा 5 छंग 30, हासिल का 3, 5 दूनी 10, 3 13, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6 और लास्ट में 2 जीरो। कितना हो गया? 63,000 रुपए। 63,000 रुपए। आपको तो ब्याज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस आपने क्या किया कि आपने 26% 4 साल का ब्याज निकाल लिया जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, और वो 100% में जोड़ दिया, क्योंकि बच्चे मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो मिश्रधन कितना हो गया? 100% प्लस 4 साल का ब्याज 126% मिश्रधन हो गया। उठाकर सीधा 50,000 का 126% निकाल दिया, आपका मिश्रधन आपके सामने आ गया। एक सवाल और देता हूं मैं मिश्रधन पे, ठीक है बच्चे? सीधा मिश्रधन पे सवाल देता हूं। यही सवाल आते हैं, यही सवाल है जो बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखना, मैं सवाल देता हूं दूसरा और आप लोग बहुत स्पीड से उसका उत्तर बता रहे होंगे। मैंने समय दिया, मैंने मूलधन दिया 15,000 रुपए, ठीक है? समय है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है और 8% और 8% जो है वो ब्याज है, वार्षिक है। अब आप मिश्रधन बता दो बच्चे क्या होगा? दिखाना बच्चे ऊपर कमेंट क्या कर रहा है। गुरुजी मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो भी? हाँ हाँ बिल्कुल उपेंद्र ठाकुर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मगर हम बहुत बढ़िया। यही चीज बच्चे आप अपनी थिंकिंग को डेवलप जब तक नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। आप सोचो कि सर ने ये बता दिया, ये तो मेरा कंठस्थ हो गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं अपना दिमाग दौड़ाऊं, तभी आप डेवलप कर पाओगे। अपना दिमाग दौड़ाओ जितना दौड़ा सकते हो। मुझे पता है आज के टाइम में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे हेट करते हैं बच्चे, मैं मानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन आप हेट करो या लव करो, आप जुड़े रहो बस लास्ट तक। आप लास्ट तक जुड़े रहो, आपका भला हो जाएगा। यार मैं कितने दिन के लिए हूं आपके साथ? 2 महीने, 1.5 महीने बस, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाऊंगा ना वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, जिंदगी भर बुढ़ापे तक याद रखोगे। कि जॉब मिली थी, मजा आ गया, किसी से मैथ पढ़ा था,
भूल जाओगे आप मुझे। 1.5-2 महीने बाद मैं गारंटी लेता हूं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप मेरा नाम भी भूल जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप पढ़ो, आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप इसका उत्तर बताओ क्या होगा। यहां पर मैंने कहा जो दर है ना वो 8% है, जो दर है वो 8% है, यानी कि 1 साल में 8% ब्याज मिलता है। तो समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो ब्याज कितना हो गया, 8 × 3 यानी कि 24% तो ब्याज मिल गया। और मुझे चाहिए मिश्रधन, अमाउंट चाहिए, और वो होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। और सर ब्याज तो आपने बता दिया 24%, और मूलधन आपने पहले ही बताया हुआ है कि वो तो 100% होता है। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 124% आ जाएगा। 124% निकाल लो भाई 15,000 का, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या किया, 124% निकाल लिया, 124/100, और 15,000 ये दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, लास्ट में जीरो। 15 चौके 60, हासिल के 6, 15 दूनी 30 और 6 36, हासिल का 3, 15 एकम 15 और 3 18, कितना आ जाएगा, 18,600। कितना मिश्र धन आ जाएगा, 18,600। बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर है। क्या आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, क्या आपको लगा कि यार ये फॉर्मूले से जल्दी हो जाता, अभी तक आपको लगा हो कि यार ये फॉर्मूले से जल्दी हो जाता? नहीं लगेगा आपको, मैं गारंटी देता हूं आपको, बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। तो चलो ये चीज है। अब दर ये तो सीधी सीधी है। सर अगर दर ऐसी आ जाए 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7%, तो हम क्या करेंगे, क्या हम गुणा करते रहेंगे? नहीं, उसका भी मैं आपको इलाज बताता हूं, और उसका इलाज तो इससे भी इजी है। उसका इलाज तो इससे भी, ये मान लो कि खांसी जुकाम की तरह है उसका इलाज तो। जैसे थर्ड वेव आई थी ना, और जितनी स्पीड से वो गई है, इतनी स्पीड से उसका इलाज हो जाएगा। जब दी हो आपको, जैसे मैंने कहा कि मूलधन, मैंने कहा कि मूलधन, मूलधन जो है वो दिया हुआ है 10,000 रुपए, ठीक है। और जो हमारी समय है, जो दर है, दर जो दी हुई है वो दी हुई है 16 सही 2/3%, और समय जो है वो 4 वर्ष है, 4 वर्ष है। तो आपसे कहेगा कि आप ब्याज बताओ, साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, और अमाउंट बताओ, यानी कि मिश्रधन बताओ, मिश्रधन क्या होगा। ये दोनों चीज आपसे पूछेगा। अब आप कहोगे सर हां आप कर सकते हो, आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो बच्चे, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। हालांकि मैं पहले उसी से करके दिखा देता हूं। भाई आपसे साधारण ब्याज पूछा, आपसे सिंपल इंटरेस्ट उसने पूछा, तो आप करेंगे क्या, 1 साल का जो ब्याज है वो 16 सही 2/3% है, 2 साल का गुणा 2, 3 साल का गुणा 3, 4 साल का गुणा 4। तो यहां पर 16 × 3 = 48 और 2 50/3%, तो 1 साल का है। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, गुणा 4 कर देंगे, कितना आ गया, 50 चौके 200/3%। इतना परसेंट 4 साल का ब्याज मिल गया, और मुझे दिया हुआ है 10,000 रुपए। तो इतना परसेंट निकाल लो, 30,000 ही ले लो, क्योंकि ये नीचे से कट कट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा ना। अगर सर मिश्रधन दिया हो, हाँ अब वो, अरे रुको सब्र करो, बताऊंगा बताऊंगा, परेशान मत हो। देखना यहां पर 30,000 मूलधन ले लेते हैं, तो 200/3% मतलब 200/3, और परसेंट का मतलब है /100, और किसका, 30,000 का, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से ये 100 बार जाएगा। ब्याज कितना आ गया, 20,000 रुपया। कितना ब्याज आ गया, ब्याज आ गया 20,000 रुपया। क्लियर है। मिश्रधन निकालेंगे, 20,000 में 30,000 जोड़ दो, 50,000 मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये तो बड़ा टिपिकल टाइप हो गया,
भाई बटे बटे में चीजें चली गई हैं सर, अब कैसे करें? सुनना, मैं दूसरा, हालांकि आप इससे जा सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका भी आप देख लो, अगर आप चाहो तो उससे भी चले जाना, वो भी इसी की तरह है। जैसे ही आपने देखा बच्चे कि जो दर है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो ऊट पटांग है, क्या करें? आप देखिए यहां पर 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है। और क्या मैंने आपको आज क्लास के शुरू में एक चीज बताई थी? मैंने क्लास के शुरू में एक चीज आपको बताई थी, देखो, बोर्ड कर्जा काम, देखो यहां पर मैंने एक बात बताई थी आपको, देखेंगे एक बार यहां पर कि 10% दर का मतलब है 10/100, यानी कि 100 अगर मूलधन है तो 10 एक साल का ब्याज। 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 अगर मूलधन है तो एक साल का ब्याज हो जाएगा। आपने नोट भी किया होगा इसको, आपने नोट भी किया होगा इसको। और सेम चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे, सेम चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे। देखिए सेम चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे। मैंने कहा 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 का मतलब क्या है? 6 अगर मूलधन है तो एक साल का ब्याज कितना है? एक साल का ब्याज 1 रुपया है। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज। तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, एक साल का ब्याज दिया कितना है? एक साल का ब्याज 1 रुपया है, साल कितनी है? 4 साल। और एक साल का ब्याज अगर 1 रुपया है, 2 साल का 2 रुपया, 3 साल का 3 रुपया, 4 साल का 4 रुपया। भाई एक साल का ब्याज 1 रुपया, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 साल का ब्याज होगा, 1 को 4 से गुणा कर दो, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4 यूनिट। 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4 यूनिट। सवाल ने दिया हुआ है मूलधन, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना? 30,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना? 5,000 रुपया। तो बच्चे 4 साल का ब्याज तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान कितना? 5,000 गुणा 4, यानी कि 20,000 रुपया। और ये ब्याज आपके सामने आ गया, ये ब्याज आपके सामने आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं इस वाले मेथड को फिर से देखना। आपने देखा जो दर दी हुई है ना, वो 16 सही 2/3% है, उसको फ्रैक्शन में लिखा 1/6 होता है फ्रैक्शन इसका। 6 का मतलब मूलधन, 1 का मतलब 1 साल का ब्याज, ऊपर वाला अंश का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, और डिनोमिनेटर हर का मतलब होता है मूलधन। 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 4 साल का 4 रुपया हो जाएगा। सवाल में मूलधन दिया हुआ है 30,000, यानी कि 6 यूनिट का मान 30,000, 1 यूनिट का मान 5,000, तो 4 यूनिट का मान कितना? 5 गुणा 4 20,000 आ गया। आपसे मिश्रधन पूछेगा तो भैया 4 साल का ब्याज तो 4 यूनिट है, 6 यूनिट मूलधन है, तो मिश्रधन अमाउंट कितना आएगा? 6 + 4, यानी कि 10 यूनिट। 10 यूनिट अमाउंट आ गया। 6 यूनिट का मान 30,000, 1 यूनिट का मान 5,000, तो 10 यूनिट का मान 50,000। जो भी तरीका मैं कहूं, आप विश्वास तो करो, आपको महारथी बना के छोड़ दूंगा पूरे मैथ का, पूरे मैथ का। आपको लगेगा ही नहीं हम मैं रट रहा हूं चीजों को। जो भी रटने वाला स्टूडेंट है ना, वो सीख जाएगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। बस आपको मैं, जुड़े रहो। 1/6 कैसे आया बच्चे? ये परसेंटेज में इसका फ्रैक्शन निकालते थे हम लोग। 1/6 डायरेक्ट मैंने टेबल आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और देता हूं मैं आपको, फिर आप उसका उत्तर मुझे बताकर, और फिर मैं आगे की तरफ आपको बढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैंने सवाल दिया कि मूलधन है, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जल्दी से उत्तर बताना। मूलधन है आपका 17,500 रुपया, 17,500 रुपया मूलधन है। ठीक है, और जो समय दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है वो है 9 वर्ष। वो कितना है? 9 वर्ष। जो दर दी हुई है वो है 14 सही 2/7% है। तो आप मुझे बताइए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, और उसके बाद बताना मिश्रधन कितना होगा। बहुत गजब। इसमें 100, अरे बच्चे 100 हम वहां पे जोड़ दें जब हम परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं।
जब हम परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं बच्चे, वहां पे 100 जोड़ते हैं हम लोग। आप समझिए मेरी बात को। यहां पर तो मूलधन मैंने 6 मान ही लिया है पहले ही, यहां पर 100 की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल को बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा? हाँ 7/6, बिल्कुल बिल्कुल अमृत सेठिया भाई कर सकते थे, लेकिन 7/6 होता वो 1 साल की बात कर रहा होता, या 4 साल की बात की है। 7/6 का मतलब है 1 साल में कितना मिश्र धन होगा। बताएंगे भाई? मुझे पता चला 14 से ही 2/7 का फ्रैक्शन होता है 1/7, 1/7 होता है। यानी कि 7 अगर मूलधन है तो जो ये 1 है ना बच्चे, ये 1 वर्ष का ब्याज है। क्या है? 1 वर्ष का ब्याज। आप मुझे एक बात बताओ, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, 9 वर्ष का ब्याज कितना होगा? भाई 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, 2 वर्ष का 2 रुपया, 3 वर्ष का 3 रुपया, 4 वर्ष का 4 रुपया, तो ऐसे चल के 9 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 9 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताइए 9 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 9 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? वो हो गया 9 रुपया। यस और नो? बिल्कुल, बहुत बड़े वाला यस। और यहां पर मूलधन दिया हुआ है 17,500, मूलधन दिया हुआ है 17,500। तो बच्चे 7 यूनिट मेरे पास दी हुई है, तो 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है मूलधन का? 17,500। और 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2500। भाई 17,500 बटे 7, 1 यूनिट का मान। और 9 वर्ष का जो ब्याज है वो तो 9 यूनिट आया है। क्यों? 1 वर्ष का 1 रुपया दिया हुआ था, 2 वर्ष का 2 रुपया, 3 वर्ष का 3 रुपया, तो 9 वर्ष का 9 रुपया। तो 1 यूनिट का मान 2500, तो बच्चे 9 यूनिट का मान कितना होगा? 2500 गुणा 9, कितना आ गया? 22,500। कितना होगा? 22,500। अब अगर कहे मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात करेगा, तो 9 वर्ष का ब्याज 9 यूनिट है, मूलधन है 7, तो उस मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 16 यूनिट। बच्चे 1 यूनिट का मान 2500, तो 16 यूनिट का मान कितना होगा? 16 गुणा 2500। आप गुणा कर लेना, ये मिश्रधन आ जाएगा। आप गुणा कर लेना, ये मिश्रधन आ जाएगा। अब एक लास्ट सवाल देता हूं आपको, और मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग उसे सही करते हो। जितना पढ़ाया उसी में से दे रहा हूं सवाल, जितना अभी तक पढ़ाया केवल उसी में से सवाल दे रहा हूं। मैंने यहां पर कहा कि किसी पर मूलधन पर जो दर है ना वो दी हुई है 12%। जो समय है, जो समय है वो है 5 वर्ष, ठीक है। और मिश्रधन दे दिया 48,000 रुपए। तो बच्चे मूलधन बता दो कितना रहा होगा? कौन मुझे बताएगा? कौन मुझे बताएगा? बताइए जल्दी से। प्रदीप तिवारी भाई, आप परसेंटेज की पहली क्लास देखना। प्रदीप तिवारी आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास खत्म होने के बाद परसेंटेज की पहली क्लास 10 मिनट की शुरू में देख लेना, 15 मिनट आपको समझ में आ जाएगा। 14 से ही 2/7 को 1/7 मैंने कैसे लिखा। क्लास खत्म होने के बाद परसेंटेज वाले फोल्डर में जाना, पहली क्लास पड़ी होगी उस पर क्लिक करके देखना। दिखाना दिखाना थोड़ा सा ऊपर। चलिए आप बताइए क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। सवाल आपने देखा, सवाल में है मिश्रधन दे दिया सर, इस बार तो अमाउंट दे दिया सर, अब क्या करें? हर बार तो आप मूलधन वाले सवाल करवा रहे थे, लेकिन इस बार बच्चे देगा, कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी दे सकता है आपको। आप देखिए, लेकिन आप अगर अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहे तो आप कुछ भी कर जाओगे। अगर आप इसे फॉर्मूले से करने गए ना, आप बहुत लंबे जाओगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप महारथी, अब तो हड्डी टूट चुकी है, आपको पता है।
हड्डी टूट चुकी है, साधारण ब्याज अब किस्तों पे सांस ले रहा है, आपने उसका इंतकाल कर दिया। देखिए, 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 12%। 1 साल का ब्याज कितने परसेंट है? 12%। 2 साल का 24%, 3 साल का गुणा 3 36%, और यहां पर तो 5 साल दिया हुआ है, तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12% 1 साल का, और गुणा करेंगे 5 से, यानी कि 60% तो साधारण ब्याज मिल गया। 60% तो साधारण ब्याज मिल गया। और अगर मुझे मिश्र धन चाहिए, अगर मुझे अमाउंट चाहिए, तो क्या मैं मूलधन प्लस ब्याज करता हूं? भाई अमाउंट मिश्र धन के लिए मूलधन प्लस ब्याज करता हूं। और बच्चे मूलधन को तो मैं 100% मान के चलूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, मूलधन को तो मैं 100% मान के चलूंगा, और इसमें मैंने 60% जोड़ दिया, क्योंकि ब्याज 60% है। तो कितना मिश्र धन हो गया? 160% हो गया कि नहीं? बिल्कुल गजब हो गया सर ये तो। और 160% का मान ही तो 48,000 दिया हुआ है बे। 160% का मान कितना? 160% का मान 48,000। 1% का मान बटे कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 16 तिया 48। 1% का मान 300 रुपया। भाई 48,000 बटे 160 करेंगे, 300 रुपया आ जाएगा। और उसने कहा आप बताइए मूलधन वो तो 100% होता है, मूलधन तो 100% होता है हमेशा अपने आप में, तो 100% का मान कितना होगा? 300 गुणा 100। मूलधन कितना है? 30,000 रुपया। मूलधन कितना आ गया? मूलधन आ गया 30,000 रुपया। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है आपको। अब बच्चे मैं 2 सवाल आपको देता हूं, 2 सवाल दूंगा, और वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देने हैं। टेलीग्राम चैनल पे मुझे उनके उत्तर बताने हैं आपको, ठीक है? तो मैं सवाल नंबर 1 देता हूं होमवर्क के लिए। सवाल नंबर 1 देता हूं कि किसी मूलधन पर, मूलधन नहीं, जो समय दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष। जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%। जो आपका मिश्र धन है वो आपका 56,000 रुपया है। तो आपको मूलधन बताना है क्या होगा। मुझे सॉल्व करके बताना है, ये सब आपको कॉपी में पेज में सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? शाम को रात को 8 बजे मिलता हूं मैं आपको वहीं पे। 8:30 बज जाते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाता हूं घर जाने में क्लास लेकर। तो भैया दूसरा सवाल है कि जो दर दी हुई है, दर दी हुई है आपको 16 सही 2/3% की, ठीक है? और यहां पर जो समय दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है। जो मिश्र धन है कितना रुपया दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। ये सवाल, ये 2 सवाल बच्चे मैंने आपको दिए, आप इनको लिखना। और यहां पर मैं हट गया, इधर आ गया, आप इनको लिखना, और टेलीग्राम चैनल पे मैं वेट करूंगा रात के 8 बजे, और मुझे अपना रिव्यू जरूर बताना। सिंपल इंटरेस्ट आपने अगर अब से पहले पढ़ा है तो इसमें आपको क्या नया लगा, वो मजा आया। जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव बच्चे, मैं दोनों रिव्यू को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव पे खुश होता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है नेगेटिव रिव्यू को भी मैं एक्सेप्ट करूं, ठीक है? तो आप सभी इसको प्रैक्टिस करिए, बुक से क्वेश्चन उठाइए, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।